बंधन स्मॉल कैप फंड पिछले कुछ सालों में तगड़ा रिटर्न दे चुके हैं, लेकिन अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि रिटर्न स्लो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब सारे फंड के रिटर्न गिरते हैं तो फिर बंधन स्मॉल कैप फंड कैसे बच सकता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अभी टाटा स्मॉल कैप फंड में तेज गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर मैं मार्च 2026 की बात करूं तो टाटा स्मॉल कैप फंड अपने ऑल टाइम हाई से 35% तक गिर चुका था और अभी भी आप एक साल का रिटर्न देखोगे तो -9% का निगेटिव रिटर्न दिखा रहा है, जिसको लेकर बहुत सारे इन्वेस्टर परेशान है। अब यही टाटा स्मॉल कैप फंड एक ऐसा समय था कि एक कैलेंडर ईयर में टाटा स्मॉल कैप फंड भी 35% 40% तक का तगड़ा रिटर्न दिया करता था, लेकिन आज उसी स्मॉल कैप फंड में सबसे तेज गिरावट हो रहा है, जिसके चलते इन्वेस्टर परेशान है। अगर मैं एसबीआई स्मॉल कैप की बात करूं तो एक ऐसा समय था कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड रिटर्न के मामले में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप को टक्कर देता था, लेकिन आज के डेट में आप एसबीआई स्मॉल कैप देखोगे तो अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से भी पिछड़ते हुए दिख रहा है। वो भी सिर्फ एक साल में नहीं, 3 साल में नहीं, बल्कि 5 साल में भी अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से एसबीआई स्मॉल कैप फंड पिछड़ते हुए दिख रहा है। और यही डेटा और यही बता रहा है, इतिहास बता रहा है कि जब सारे फंड का रिटर्न गिरे हैं तो फिर बंधन स्मॉल कैप फंड कैसे बच सकता है। जैसे क्वांट स्मॉल कैप की मैं बात करूं तो एक ऐसा समय था कि क्वांट स्मॉल कैप फंड तगड़ा रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर को दिया करता था, लेकिन जब से सेबी का रेट पड़ा क्वांट स्मॉल कैप फंड पे, तब से क्वांट स्मॉल कैप फंड का भी रिटर्न स्लो देखने को मिल रहा है। तो जब सारे स्मॉल कैप फंड के रिटर्न गिरे हैं तो बंधन स्मॉल कैप फंड कैसे बच सकता है, क्योंकि बंधन स्मॉल कैप फंड जब से शुरू हुआ है तब से अपने इन्वेस्टर को तगड़ा रिटर्न बनाकर दे रहा है। 3 साल में 32% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। 5 साल में बंधन स्मॉल कैप फंड ने 25% का तगड़ा रिटर्न बनाकर दिया है, और यही रिटर्न देखकर इन्वेस्टर बढ़ चढ़ के बंधन स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तभी तो बंधन स्मॉल कैप फंड का आप देखोगे यूएम साइज तो पहले 10,000 करोड़ का हुआ करता था, और आज सिर्फ एक साल में बंधन स्मॉल कैप फंड का यूएम साइज 10,000 करोड़ से बढ़कर 25,000 करोड़ हो गया है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर इस स्मॉल कैप में उड़ेल के पैसा डाल रहे हैं। अब आखिर क्यों इन्वेस्टर बंधन स्मॉल कैप में भर भर के पैसा डाल रहे हैं? क्योंकि बंधन स्मॉल कैप फंड तगड़ा रिटर्न दे रहा है, और रिटर्न को देखकर इन्वेस्टर इस फंड में भर भर के पैसा डाल रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उतना ही तगड़ा रिटर्न ये बंधन स्मॉल कैप फंड हर समय आपको नहीं देगा। देखो, पिछले 3 साल में 5 साल में तगड़ा रिटर्न दे दिया है, और इस रिटर्न को देखकर अगर आप यहाँ पे एसआईपी कर रहे हो, अपने पोर्टफोलियो में इस फंड को शामिल कर रहे हो, तो ये सोच के कि अगले 3 साल में भी, अगले 5 साल में भी इतना ही तगड़ा रिटर्न देगा, तो आप यहाँ पर बहुत बड़ी कंफ्यूजन में हो, क्योंकि इतना ज़्यादा रिटर्न दे चुका है, आगे इतना रिटर्न देगा या नहीं देगा ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पिछले 3 साल में जितना रिटर्न दिया है अगले 3 साल में उतना ही रिटर्न देगा। देखो, एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ पर जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से शानदार रिटर्न दिया है, तो इस फंड में आगे चल के गिरावट बाकी है। अब इस गिरावट का फेज कब आएगा ये किसी को पता नहीं है। हो सके कि 1 साल 2 साल तक और तगड़ा रिटर्न बना कर दे और उसके बाद जाकर गिरे, क्योंकि ये किसी को पता नहीं होता है ना।
अगर पहले से ही किसी को पता होता कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में क्रैश आने वाला है, जैसे कि मार्च 2026 में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 32% तक गिर गया था, तो अगर पहले से किसी को पता होता कि ये मिड कैप फंड गिरने वाला है तो इन्वेस्टर पहले से ही पैसा निकाल लिए होते। अगर उस फंड के फंड मैनेजर को भी पहले से पता होता तो फंड मैनेजर उस स्टॉक से अपना यहाँ पर एलोकेशन कम कर देते, लेकिन फंड मैनेजर को भी पता नहीं था, जिसके चलते यहाँ पर तेज क्रैश देखने को मिला। तो बंधन स्मॉल कैप फंड का आगे रिटर्न चलकर कब से गिरेंगे ये किसी को पता नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब सारे फंड का रिटर्न आगे चलकर गिरते हैं तो फिर बंधन स्मॉल कैप फंड कैसे बच सकता है। बंधन स्मॉल कैप फंड का भी रिटर्न आगे चल के स्लो देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि पहले यूएम साइज छोटा था, यहाँ पर फंड मैनेजर फटाफट स्टॉक में खरीदारी किए, तगड़ा पैसा बनाए, अब इसका यूएम साइज 25,000 करोड़ पर चला गया है। अब यहाँ पर फंड मैनेजर फटाफट यहाँ पर स्टॉक में खरीदारी बिकवाली नहीं करेंगे, क्योंकि यूएम साइज बड़ा हो गया। और कोई भी फंड हो, आप यहाँ पर स्मॉल कैप कैटेगरी में बहुत सारे फंड है, आप सारे फंड का डेटा उठाकर देख लो, कोई भी ऐसा स्मॉल कैप फंड नहीं है जो हर साल तगड़ा रिटर्न बनाकर दिया हो। तो जब इस स्मॉल कैप फंड में तगड़ा रिटर्न मिल रहा है तो आगे चल के गिरावट भी हो सकता है। अब ये गिरावट कब होगा, रिटर्न कब से स्लो बनेंगे, ये ना मुझे पता है ना आपको पता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिछले कुछ सालों में तगड़ा रिटर्न बन गया है, तो ऐसा ही तगड़ा रिटर्न आगे अब नहीं बनेंगे। या तो फंड का रिटर्न स्लो हो जाएंगे या फिर हो सके कि वहां पर तेज क्रैश देखने को मिला। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। तो आखिर आपको क्या करना चाहिए? एसआईपी बंद कर देनी चाहिए? तो देखिए, अगर आपका एसआईपी चल रहा है और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, फ्यूचर में क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। मान लो कि जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं वैसा ही सेम हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हो सके कि बंधन स्मॉल कैप फंड के फंड मैनेजर जो है वो पहले से ही डिवर्सिफाई करके चले, अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा स्टॉक की संख्या रख रहे हैं ताकि आगे चल के तेज गिरावट ना हो। आप बंधन स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो देखोगे तो स्टॉक की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं फंड मैनेजर पहले से ही पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई कर रहे हैं ताकि अगर वहां पे चल के 5 स्टॉक 10 स्टॉक में गिरावट भी हो तो वहां पर इस फंड पे जोर असर ज़्यादा असर देखने को ना मिले। तो फंड मैनेजर अपने तरीके से काम कर रहे हैं। अगर आपका एसआईपी बंधन स्मॉल कैप फंड में चल रहा है तो आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। अगर आगे चल के 1 साल 2 साल तक रिटर्न नहीं भी बनता है तो भी आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप फंड कोई शॉर्ट टर्म का गेम नहीं है बल्कि लंबे समय का गेम है। अगर लगातार आप 10 साल तक इन्वेस्टेड रहते हो तो वहाँ पे ये फंड तगड़ा रिटर्न बनाकर देने का दम रखता है। वैसे तो रिटर्न की गारंटी नहीं होता है, म्यूचुअल फंड जोखिम के अधीन होता है, लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर लंबे समय तक बना रहता है तो वहाँ पे रिटर्न की उम्मीद तगड़ा हो सकती है। तो आपका क्या मानना है कि क्या आगे चल के बंधन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न इसी तरीके से तगड़ा देखने को मिलेंगे या फिर स्लो हो जाएंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना।